हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज अपन करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 8.2 का डिस्कशन एग्जाम्पलर की। ओके, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स वाली एक्सरसाइज है, ट्रू एंड फॉल्स है और इसमें अपन को एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस ज्यादा होंगे इसमें, तो उनको अपन समझना है। तो इससे अपने कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग होंगे और डेफिनेटली अपन को खूब सारे नए कंसेप्ट या फिर आपको कंसेप्ट रिकॉल होंगे और उनका अपन स्ट्रांग कर लेंगे उनको। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ट्रू फॉल्स है। तो पूरी प्रॉपर रीजनिंग भी मिलेगी, यहाँ पे रीजनिंग भी करनी है अपन को इसकी पूरी और आंसर भी देखना है। तो चलो पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन बोला है, अगर ये बोलता है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अपन कुछ इसमें अपन इसको ट्रू कह सकते थे, लेकिन अभी मैं कहूंगा इसको फॉल्स। कैसे जी? कि ग्रेटर देन 1 बोल रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि 1 भी नहीं है आपकी वैल्यू। इसका मतलब है कि 1 भी नहीं है आपकी वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब है आपकी वैल्यू 1 भी नहीं है। तो अब देखो 1 हो सकती है, मान लेते हैं थीटा जो है अपना 0 है, तो साइन थीटा 0 डिग्री है मान लो, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो इसकी वैल्यू जो 1 आ जाती है अपने पास। लेकिन ये बोल रहे हैं ग्रेटर देन 1, लेकिन 1 तो वैल्यू आ रही है, तो ये अपना फॉल्स हो गया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। सैंपल क्वेश्चन 2, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये अपन को बताना है। देखो डायग्राम मंगा लेते हैं, है ना। अब देखो ये tan थीटा है अपने पास, ठीक है, tan थीटा है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपन बी पे हैं, अभी थीटा है, B1 पे गए तो थीटा 1 हो जाएगा। अब एंगल बढ़ेगा, क्या होगा? एंगल बढ़ेगा इधर, थीटा 2 ऑब्वियसली थीटा 1 से बड़ा है और ये एंगल्स है। अब देखो tan थीटा 1 की बात करूं मैं, tan थीटा 1 परपेंडिकुलर वही है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हो गया B1C, यानी tan थीटा 1 जो है मेरा बढ़ चुका है, इज ग्रेटर देन tan थीटा। जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है। देखो 5/2 एक अपने पास और एक 5/1 है, तो ऑब्वियसली 5/1 ग्रेटर है। जिस तरह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है वो चीज ऑब्वियसली बड़ी होगी। ये बात समझ में आ रही? जो चीज डिनोमिनेटर अगर कोई भी फ्रैक्शन में छोटा है तो और दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, न्यूमरेटर सेम है, तो अपना डिनोमिनेटर वो वाला जिसका छोटा है वो अपना फ्रैक्शन बड़ा होगा, सिंपल। तो इधर फिर अपन इधर से कह सकते हैं tan थीटा 1 बड़ा है tan थीटा से, है ना। अब तो अपन ने थीटा इंक्रीज कर रहा है तो tan थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, यानी ये चीज अपने पास हो जाएगी ट्रू। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। tan थीटा इंक्रीजेस फास्टर देन sin थीटा एज थीटा इंक्रीजेस। देखो अपन को ये तो पता है कि tan थीटा जो है वो इंक्रीज करता है थीटा बढ़ अपन थीटा को इंक्रीज करते हैं तो, लेकिन tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब देखो इधर sin थीटा जो होता है ना, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती है थीटा के बढ़ने से। अब देखो अपन सिंपली वैल्यूज के ऊपर ध्यान दें तो 0 पे होती है साइन की वैल्यू 0, 30 डिग्री पे होती है हाफ, 90 डिग्री पे होती है 1 और 60 डिग्री पे होती है √3/2, पहले वो ले लेते हैं, और 90 डिग्री पे होती है 1 और इधर बीच में आता है 1/√2 45 डिग्री पे। तो धीरे धीरे वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है अपनी। ठीक है, साइन थीटा जो है इंक्रीजेस विथ थीटा। ठीक है जी, ये बात तो है। तो चलो tan थीटा और sin थीटा में ये है कि sin थीटा भी इंक्रीज कर रहा है तो tan थीटा भी, लेकिन इधर फैक्टर आता है मेजर फैक्टर cos थीटा का। cos थीटा जो है अपना वो डिक्रीज करता है, थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर ये डिक्रीज कर रहा है और साइन इंक्रीज कर रहा है, आपका एक तो है न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, तो आपका फ्रैक्शन ज्यादा इंक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लग जाएगा आपका फ्रैक्शन। यानी अपन इससे कह सकते हैं कि tan थीटा जो है वो फास्टर इंक्रीज करेगा साइन थीटा से। तो मैं इधर ग्रेटर देन का लगा रहा हूं साइन, ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, आई बात समझ? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। ओके, नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट और इसमें कंसेप्ट है, तो मैं वो चाह रहा था उनको कंसेप्ट एक बार सिखा दूं, तो उस कंसेप्ट को सीख लेंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी। और 11th क्लास में अगर आप लोग मैथ्स लेते हैं तो आप उस चीज को सीख ही जाएंगे। देखो एक AM होता है अर्थमेटिक मीन, और अपन ने अर्थमेटिक मीन तो पढ़ा ही है।
ऐसे ही क्या होता है ना, ज्योमेट्रिक मीन होता है, ऐसे ही क्या होता है एक अपने पास ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है, जीएम कहते हैं इसको अपन। ये अगर अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है दो नंबर्स का अपन को, ए और बी दो नंबर है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, जीएम होता है इसका अंडर रूट ऑफ ए बी। देखो अगर 3 का निकालना है ए बी सी का, तो ए बी इंटू सी की पावर 3, 1/3, जितने नंबर्स होंगे उसकी पावर 1/n होगा, n नंबर n टर्म्स है तो n टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन की पावर 1/n, ऐसे होता है ये ज्योमेट्रिक में, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब इसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन क्या है, देखो मैं इधर ओके, इसको अपन पीछे गए, मैं इधर लगा रहा हूं a 1 + a पे, a एक मेरा नंबर है, ये अपना क्या है, अर्थमेटिक मीन है। अब देखो एक और चीज याद रखना, जो am होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है gm। इक्वल टू कब होगा, जब नंबर सेम होते हैं, ए बी सेम है, सारे नंबर्स a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तब ये इक्वेलिटी आती है, नहीं तो हमेशा ग्रेटर देन होता है। ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, am और gm, ये नई चीज सिखा रहा हूं तो ये ध्यान रखना। तो ये am है, अर्थमेटिक मीन a + b/2 शुड बी ग्रेटर देन रूट ऑफ ए बी, a इंटू 1/a, 1 होगा वो तो a + 1/a मस्ट बी ग्रेटर देन 2, यानी a + 1/a कि मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ गई, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 है। अब अपन को ये बोला है साइन थीटा के बराबर है, यानी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2। ये पॉसिबल है क्या, साइन थीटा तो हमेशा 1 से लेस होता है, साइन थीटा इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1, साइन थीटा की तो रेंज ये है और ये तो 2 आ रहा है, तो ये अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। था बड़ा आसान, समझ में आया ना, समझ में आया। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखोगे तो उन्होंने ए की अलग अलग वैल्यूज लेके केस बनाया है, जिसमें अपन को जाना नहीं है, क्योंकि अपन को सिंपल बोला है ए पॉजिटिव नंबर है। जब भी पॉजिटिव नंबर बोला है तो आप एम जीएम वाला मेथड लगा सकते हो। अगर ए को डिफाइन नहीं किया है कि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर नहीं है, यूं डिफाइन नहीं किया है, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब अपन को ये तरीका नहीं है, तब अपन दूसरे तरीके से जाएंगे। अभी अपन को जो पॉजिटिव नंबर दिया है, और मैक्सिमम टाइम्स पॉजिटिव नंबर पे ही बात होती है, इसलिए अपन ये चीज अपन अभी यूज कर लेते हैं, और ये सब चीज आप सीखोगे 11th का कंसेप्ट है। आगे 2 क्वेश्चन और आएंगे इस पे ही बेस्ड, तो इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट अभी सिखा दिया एएम जीएम का, तो इसको ध्यान में रखना, और मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड्स में नहीं आएगा। और ये ध्यान रख लेना कि a + 1/a की मिनिमम वैल्यू होती है 2, इससे बड़ा ही होता है हमेशा, ठीक है, a की कोई सी भी वैल्यू पे ये हमेशा बड़ा ही जाता है, तो इसको ध्यान रखना। अब आते हैं अपन, ये भी ट्रू फॉल्स ही है सारे। क्या ये 1 होगा, तो देखो 10 ये हो जाएगा, 10 47 तो ये 1 हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा अपना, ठीक है, ये अपना ट्रू हो जाएगा। ये 1 वो लगा लेंगे अपन, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगा लेंगे ना, ये अपना आएगा sin 67, sin स्क्वायर 67, तो ये अपना हो जाएगा 0, ये चीज अपनी हो जाएगी 0। तो अब पॉजिटिव 0 तो पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव होता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, फॉल्स। साइन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज नेगेटिव। अब देखो अपन को पता है कि साइन 80, साइन की वैल्यू एंगल के साथ बढ़ती है, तो साइन 80 है तो ऑब्वियसली कॉस, और कॉस की वैल्यू घटती है, ये अपन को पता है, यानी ये बड़ा होगा, तो ये क्या होगा अपना पॉजिटिव आएगा, ये चीज जो आएगी अपनी पॉजिटिव आएगी, तो दिस इज अगेन फॉल्स, ठीक है, आई बात समझ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। कैसे बताया वो पिछला कंसेप्ट जो tan थीटा में अपन ने यूटिलाइज किया था ना, कि cos थीटा की वैल्यू, वो उसी से बताया मैंने आपको। अब ये क्या tan थीटा आता है, ये देखो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को अपन 1/cos स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, और इसका रूट, तो ये रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा है, यानी tan थीटा आ रहा है, तो ये अपना क्या है, ट्रू है। अब ये क्वेश्चन तो अपन ने बहुत बार किया है, देखो इधर से अपन cos a को लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर है, 1 - cos स्क्वायर इज sin स्क्वायर है, और cos स्क्वायर a इज sin की पावर 4a, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, hence this is our answer, this is also true. Now let's move on to next. अब
टेन थीटा, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मिलेगा अपन को 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा प्लस 2, ये अपन को मिलेगा। 2 tan स्क्वायर थीटा को अपन लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा की टर्म्स में, तो वो क्या मिलेगा अपन को 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 5 tan थीटा प्लस 2, तो ये अपन को मिल गया सेम टू सेम चीज, मिली नहीं मिली? 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा, मिली नहीं मिली? जी नहीं, अपन को यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सेक स्क्वायर है, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे 2 सीकेंड स्क्वायर, तो ये अपना आंसर हो गया फॉल्स, इक्वल नहीं है, 2 होना चाहिए था वहां पे। आई बात समझ? अब 7, इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज इंक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। देखो टावर बनाया, ये शेडो है, मान लो ये एंगल है, ठीक है, अब शेडो की लेंथ इंक्रीज हुई, तो अब ये देखो ये वाला एंगल जो होगा ये θ1 बोल देता हूं, ये थीटा बोल देता हूं, तो θ1 हमेशा बड़ा होगा थीटा से, जितना आप पास आते जाते हो बिल्डिंग के उतना आपका एंगल लंबा होता जाता है। देखो ये पेन है, ये एंगल बन रहा है इसके बीच में, ये है, दोनों चीजें हैं, एक और पेन ले लेता हूं, स्केल ले लेते हैं अपन। देखो सिंपली अज्यूम करो इसको, ये अपना एंगल है, पहले पास में, तो ऑब्वियसली ये एंगल बड़ा है, दूर जाऊंगा एंगल छोटा होता जा रहा है, दूर जा रहा हूं तो एंगल छोटा हो रहा है, ठीक है, एंगल छोटा होता जाएगा, तो यानी θ1 बड़ा होगा। और ये बोल रहा है कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज तो नहीं कर रहा है, तो ये अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा है। अगर अपन दूर जाता है, शेडो लंबी बन रही है, तो अपना एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं नीचे आएगा, फॉल्स होगा। इफ अ मैन स्टैंड्स ऑन अ प्लेटफॉर्म 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ लेक, देखो ये सरफेस है, यहाँ पे खड़ा है वो आदमी 3 मीटर ऊपर, ठीक है, सरफेस ऑफ लेक से। अब एंड ऑब्जर्व अ क्लाउड, दिस वन इज अ क्लाउड, ये क्लाउड मान लिया। अब उसमें कहा है कि क्लाउड का रिफ्लेक्शन, ये क्लाउड की हाइट अपन मान लेते हैं h है, तो इधर नीचे जो रिफ्लेक्शन आएगा हाइट मिरर इमेज बनेगी, तो हाइट उतनी होगी। ये वाला एंगल पूछा है, और इस वाले एंगल को अपन बोल देते हैं थीटा, और इस वाले को बोल देते हैं फाई। तो उसने पूछा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये बोल रहा है थीटा मस्ट बी इक्वल टू फाई, लेकिन ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? tan थीटा तो होगा अपना h माइनस 3/d, इस डिस्टेंस को अपन d बोल देते हैं, और अपना tan फाई होगा h प्लस 3/d। तो सिंपली tan फाई अपना बड़ा है, tan फाई अपना क्या है? बड़ा है, तो फाई एंगल जो होगा वो अपना ऑब्वियसली बड़ा होगा थीटा से, और वो डायग्राम से भी विजुअलाइज हो पा रहा है। अगर एक थोड़ा सा परफेक्ट डायग्राम बनाओगे तो अपन को विजुअलाइज होता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया अपने पास? फॉल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखो मैंने AMGM की अगर अभी आपसे बात करी थी, अपन ने ये निकाला था, अब क्या 2 sin थीटा वैल्यू दी है a प्लस 1/a को। अब a प्लस 1/a क्या होता है? ग्रेटर देन होता है 2, ये अपन ने पहले निकाला, पिछले क्वेश्चन में, अभी पीछे ही निकाला, तो मैं इसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, मैंने कहा ये याद रखना। तो sin थीटा इधर से आएगा 2 sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 2, यानी sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है ये स्टेटमेंट? फॉल्स है, इसको अपन सिरे से खारिज कर देते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब इधर कहा गया a और b अपने दो डिस्टिंक्ट नंबर्स है सच दैट ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे यार ये क्लिक कैसे करेगी, तो देखो यहाँ पे अपन लेंगे a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर, और इसमें अपन लगाएंगे am इज ग्रेटर देन gm, ये अपन यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे इस चीज को। तो am क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2ab नीचे ले आते हैं और ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू अपन को दी हुई cos थीटा, यानी cos थीटा इज ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट पॉसिबल, ये अपना पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये अपना स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। आई बात समझ? इजी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। The angle of elevation of top of the tower is 30 degree. If the height of tower is doubled, then the angle of elevation of its top will also be doubled. ये देखो ये टावर है,
हाइट h है, ये एंगल थीटा, ये 30 डिग्री है। अब हाइट डबल कर दी h, तो ये अपना अब मान लेते हैं पूरा एंगल है अपने पास थीटा। तो tan 30 इज इक्वल्स टू h बाई डी, इसको डिस्टेंस को d बोल देते हैं, है ना। तो और tan थीटा इज इक्वल्स टू h बाई डी, ये है। अब tan थीटा क्या होगा अपना, ये होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो एंगल जो हुआ वो डबल नहीं हुआ, डबल होता तो 60 डिग्री के लिए अपन को क्या चाहिए होता है, √3 चाहिए होता है, डबल नहीं हुआ, डबल से कम ही है, ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ डबल दैट इज फॉल्स। क्लियर क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। इफ द हाइट ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 10%। मान लो देखो पहले ये h था, ये d था और ये h था, तो ये एंगल थीटा बन रहा था। अब 10% से दोनों को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो ये 1.1 h हो जाएगा और ये 1.1 d हो जाएगा, ये एंगल बोल देते हैं फाइ। tan थीटा आता था अपना h बाई डी और tan फाइ आएगा अपना 1.1 h बाय 1.1 d। तो ये अपने पास h बाई डी आया, यानी थीटा is equals to phi. Angle of elevation angles remains unchanged. This statement is true. क्या है ये statement? True है, hence our answer. So thank you guys for joining in. और अभी के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है, अगर AMGM में AMGM वाला कंसेप्ट मेरे को नया लगा आप लोगों के हिसाब से, कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लो और उसमें ये लिंक है इंस्टॉल करने का, जिसको कोई ब्राउजर में डालोगे तो आप हमारे ग्रुप पे आ जाओगे सीधे। एक्साइटोनियम का जो ग्रुप बना हुआ है वो उस पर आप आ जाओगे और यहाँ पे खूब सारे बच्चे अपने आप हमसे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। सो ठीक है। और अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे, बाय।